गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास आइडिया की सिम है और उस पर आप लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का इंटरनेट उस सिम पर नहीं चल रहा है, सो आप लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हो कि आपके आइडिया के सिम पर इंटरनेट चलने लगे। सो इसको कैसे कर सकते हो, तो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोगों के आइडिया के सिम पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप लोग इसको कैसे ठीक कर पाओगे कि आप लोगों के सिम पर इंटरनेट चलने लगे। अगर आप लोगों के पास आइडिया की सिम है या फिर वोडाफोन की सिम है तो ये दोनों ही मर्ज होकर वीआई बन चुके हैं। तो आप लोगों का ये तीनों कंपनी की कोई भी सिम है तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके आपके सिम पर इंटरनेट चला सकते हो। सो इसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आपकी मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी कंपनी की सिम आपके स्लॉट में लगी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। अब हम यहाँ पे अपने आइडिया के सिम पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पे आइडिया पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है एक्सेस पॉइंट नेम्स। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे एक्सेस पॉइंट हमें दिख रहा है जो कि वोडाफोन कनेक्ट नेम से है। अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है तो आप लोगों का इंटरनेट नहीं चलेगा। तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोग यहाँ पे राइट साइड में 2 सर्कल दिख रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है रीसेट एक्सेस पॉइंट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद फिर से आप लोगों को रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पे क्लिक करना है। अब आप लोगों का यहाँ पे एक्सेस पॉइंट रिस्टोर्ड हो चुका है। अब आप लोगों का यहाँ पे अगर कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होगा तो आप लोगों का एक्सेस पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे कंपनी की तरफ से। तो आप लोगों को यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है अगर आप लोगों का इंटरनेट अभी भी नहीं चल रहा है तो आप लोगों को देख लेना है ये डाटा रोमिंग ऑफ होगा तो आप लोगों को सिंपल इसको डाटा रोमिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद भी अगर आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि अगर आप लोगों का यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा सेट है 4G 3G 2G ऑटो पे। अगर आप लोगों का इस पे सेट है और आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरे नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। आप लोगों को जैसा कि 3G 2G पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग 2G ओनली पे सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप लोगों के फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है LTE का ऑप्शन है तो आप लोगों को LTE सेलेक्ट कर लेना है। या आप लोगों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप लोगों के एरिया में 4G नहीं है तो आप लोगों का 4G पे इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप लोग 3G 2G कर लोगे तो आप लोगों के एरिया में 2G का नेटवर्क 3G का नेटवर्क अवेलेबल होता है तो आप लोगों का उसी नेटवर्क पे आपका सिम शिफ्ट हो जाएगा और आप लोगों का इंटरनेट उसी नेटवर्क पे चलने लग जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 3G 2G ऑटो पे कर सकते हो या 2G ओनली पे सेलेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे 4G 3G 2G ऑटो पे सेलेक्ट है। यहाँ पे हमारे एरिया में ये नेटवर्क पकड़ रहा है, 4G अवेलेबल है हमारे एरिया में तो यहाँ पे 4G नेटवर्क चलता है हमारे सिम पर। सो आप लोग ऐसे ही चेंजेस कर सकते हो तो आप लोगों का इंटरनेट चलने लग जाएगा। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।